अगर आपको कुछ समय के लिए पैसों की जरूरत है और साथ ही आप लोन की ईएमआई चुका सकते हैं तो आपको गोल्ड लोन लेने के विषय में सोचना चाहिए। ऐसा करने से आपका सोना सुरक्षित रहता है, साथ ही अपनी जरूरतों को भी पूरा कर पाते हैं। हालांकि इसके लिए आपको ब्याज देना होता है, वहीं दूसरी ओर सोना बेचने पर कोई अतिरिक्त शुल्क या ब्याज नहीं देना पड़ता। सोने की पूरी रकम आपको मिलती है। श्रम सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। श्रम संहिताएं अगले साल 1 अप्रैल से पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है। मंत्रालय ने अधिसूचित कानून के तहत नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने 4 श्रम संहिताओं, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज स्थिति संहिता 2020 को 21 नवंबर को अधिसूचित किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति का उल्लेख करते हुए लोकसभा में कहा कि दिल्ली में घूमने का मतलब एक दिन में 50 सिगरेट पीने जैसा है। उन्होंने सदन में केंद्रीय उत्पाद शुल्क 2025 पर चर्चा के दौरान ये टिप्पणी की। सुले ने यह भी कहा कि सरकार को वायु प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए सांसदों का सहयोग लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर एक्शन तेज हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ 17 नगर निकायों में घुसपैठियों की पहचान करके उनकी सूची बनाने और डिटेंशन सेंटर भेजने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद ये प्रशासन ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में धर्म बदलने वालों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई हिंदू अपना धर्म बदल लेता है तो वो स्वतः ही इन विशेषाधिकारों का हकदार नहीं रहता। अदालत ने जिलाधिकारियों की कार्यवाही के लिए निर्देश दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभ केवल उन लोगों को मिल सकते हैं जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को 7 सीटों पर जीत मिली, जबकि आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर कब्जा बरकरार रखा है। बीजेपी की सीटें 9 से घटकर 7 हुई हैं। जिन 12 सीटों पर उपचुनाव हुआ था उनमें से पहले 9 सीटें बीजेपी के पास थी। इस बीच आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा कि दिल्ली का जन समर्थन लगातार उनकी पार्टी की तरफ मजबूत हो रहा है। दिल्ली देहरादून के बीच सफर करने वालों के लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर है। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे पर ट्रायल रन शुरू हो गया है। 210 किलोमीटर लंबी इस परियोजना आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2021 को रखी थी, जिसका काम अब पूरा हो चुका है और अब इसे बीते रविवार की रात 12 बजे ट्रायल के आधार पर वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें हाल ही में हुए लाल किला ब्लास्ट केस की जांच और ट्रायल पर कोर्ट मॉनिटर कमेटी बनाने की मांग की गई है। इस याचिका पर सुनवाई कल चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका डॉक्टर पंकज पुष्कर की ओर से दाखिल की गई है। साल 2025 एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए बहुत स्पेशल रहा। इस साल बॉलीवुड की कई मोस्ट अवेटेड सिक्वल फिल्में थिएटर्स में रिलीज हुई। रेड 2, वॉर 2, बागी 4 से लेकर मस्ती 4 तक ने बड़े पर्दे पर दस्तक दी। इनमें से कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छापे, वहीं कुछ सिक्वल फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका के खेल 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है और कप्तान शुभमन गिल की टीम में वापसी हो गई है। वो गर्दन की चोट की वजह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं है। टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं।